अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन अकर्स इन द फ्री स्टेट। जैसे हर सिंबल जो होता है ना वो फ्री स्टेट होता है ना, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेडन हो गया। तो ये जितने भी गैसियस स्टेट है ना वो फ्री स्टेट होता है, ठीक है, इधर उधर घूम सकते हैं। तो उसी को ही बोला जाता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का एक तरीके से गैस है जो फ्री स्टेट है। गैसियस स्टेट जितने भी होते हैं ना, गैसियस का मतलब होता है ग्रुप 18 जितने भी है ना वो सारे गैसियस स्टेट है, और उस गैसियस स्टेट को फ्री स्टेट भी बोला जाता है। In the some volcanic gases and in the outer atmospheric of the sun, other stars are composed almost entering of the hydrogen। हाइड्रोजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के भी पोजीशन होते हैं। एलिमेंट्स आर द प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है। क्या है? अरेंज्ड है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration, so hydrogen is 1s1 may be the place with the alkaline metals NS1. It is been giving a unique position to the periodic table। जैसे मैं बोलूँ हर एक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन होता है, जैसे हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन हो गया 1s1। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके कन्फिग्रेशन किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसी को ही बोला जाता है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब वो इसका मतलब होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, उसको आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। इफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास नंबर और मे बी कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मैंने सही बोला था कि जितने भी एटम्स होते हैं उसके जो सेम एलिमेंट होते हैं, मतलब कहते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, उसको आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये है प्रोटीनियम, जिसको बोला जाता है, ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यही था कि आप पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।